शायद मोदी सरकार गिरने वाली है। अगर इस 14 नवंबर को जेडीयू सच में हारती है तो मोदी जी झोला लेके निकल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन पे, जिसमें मोदी का नारा था 400 पार। 400 पार। यहाँ तक पूरे गोदी मीडिया में भी यही चल रहा था, 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार। पर 4 जून 2024 को हुआ कुछ और। बीजेपी 240 पे ही सिमट गई और कांग्रेस 99 पे। किसी को भी पूरा का पूरा मेजोरिटी नहीं मिल पाया और यहीं पे एंट्री होती है दो बड़े दिग्गज की, नीतीश और नायडू की। नीतीश कुमार अपने 12 सीट के साथ और चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सीट के साथ, और साथ ही साथ कुछ छोटी पार्टियां भी आई एनडीए में, जिससे कि सबको जोड़कर 293 सीट्स हो गए और तब जाकर मोदी जी फिर से बन गए प्राइम मिनिस्टर। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पर इस बार की बनी हुई सरकार थी रिस्क पर, जिससे कि मोदी जी हमेशा डरे हुए रहते हैं। पर क्या सच में मोदी जी बिहार इलेक्शन की वजह से डर रहे हैं? अगर नीतीश कुमार ये इलेक्शन हारते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार आती है या फिर मेजोरिटी में 2-3 सीट कम भी आती है, तो नीतीश कुमार अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी सीएम की कुर्सी के लिए तुरंत पलटी मार के इधर आ जाएंगे। तब फिर आपको पता ही है क्या होगा। नीतीश अपने 12 एमपी को तुरंत इंडिया अलायंस में ले आएंगे, जिससे कि मोदी जी के पास बचेगा 281 सीट्स, जिससे कि मोदी जी पीएम बने ही रहेंगे, क्योंकि मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए। पर अब आएंगे मेन हीरो चंद्रबाबू नायडू। अगर नायडू को पीएम बनने का ऑफर दे दिया जाए तब क्या होगा, क्योंकि हर कोई पावर और कुर्सी के लिए यहाँ पे आया है। चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं। वो तुरंत आ जाएंगे इंडिया अलायंस में। तब बीजेपी के पास बचेगा सिर्फ 265 सीट्स और तब जाकर बीजेपी गवर्नमेंट कोलैप्स कर चुकी होगी। तो लेने के देने पड़ गए। और ऐसा पहले हो चुका है, याद है आपको इमरजेंसी जब लगा था 1975 और 77 के दौर में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जब मीडिया पे सेंसर लगा दिया गया था, ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था और पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था। उस समय कांग्रेस को हराने के लिए सारी पार्टियां एक हो चुकी थी और तब बना था जनता पार्टी, और हुआ भी वही। कांग्रेस हार गई और पीएम बने मोरारजी देसाई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप और कुछ दिनों बाद 1979 में इस गठबंधन का एक पार्टी लोकदल पार्टी, जिसके लीडर चौधरी चरण सिंह ने एक मिनिस्ट्री मांगी, लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया। फिर इसी कारण से चौधरी चरण सिंह मिले कांग्रेस से। इंदिरा गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस में आ जाते हैं तो उनको ही पीएम बना दिया जाएगा। फिर वो कांग्रेस में आ जाते हैं और फिर पीएम बनते हैं चौधरी चरण सिंह। उन्होंने 2 उप प्रधानमंत्रियों में से एक के पद की शपथ ली। उन्हें तो क्या 2025 में यही होने वाला है? क्या इतिहास फिर से दोहराने वाला है? क्या चंद्रबाबू नायडू चौधरी चरण सिंह बनने वाले हैं?